आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक युग की पुकार अनसुनी न करें। विषय संपदाएं और प्रतिभाएं अपनी दिशा बदलें। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पृष्ठ 139 से आगे पढ़कर सुनाते हैं। आइए परम पूज्य गुरुदेव के विचार सुनते हैं। हमारे स्वप्न महान हैं, उनको साकार स्वरूप देने के लिए महान प्रयत्न करने होंगे। परम पूज्य गुरुदेव के स्वप्न महान हैं। वो कह रहे हैं आपसे कि हमारे स्वप्न महान हैं, उनको साकार स्वरूप देने के लिए महान प्रयत्न करने होंगे और महान साधन जुटाने होंगे। इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए मानवीय महानता जहां कहीं भी जागृत सुषुप्त पड़ी हो, उसका साग्रह आह्वान किया जा रहा है। ऐसी विषम वेला में भी वह सजग नहीं होती तो फिर वह किस दिन की प्रतीक्षा में जीवित रहेंगी। व्यक्तिगत सुविधा साधनों को बढ़ाने में, बेटे पोतों को ऐश आराम की सरंजाम छोड़ जाने में, लोभ परिग्रह और तृष्णा की ज्वाला जलाने में जो पूंजी लगी हो, उसे हम बुलाते हैं कि उसका यहाँ उचित स्थान नहीं। वहां पे उचित स्थान नहीं है जो आपके पास पूंजी पड़ी है। जहां वह लगाई जा रही है वो उचित स्थान नहीं है। पीड़ित मानवता के उत्कर्ष में उसे खर्च होना चाहिए। मानवीय प्रतिभा, पुरुषार्थ, श्रम, विवेक और वर्चस्व को हमने पुकारा है कि उसे अहंकार, आतंक और ऐश बढ़ाने में नहीं, वरन पद दलित मनुष्यता को आसुरी उत्पीड़न से बचाने में प्रयुक्त होना चाहिए। मनुष्य के पास क्षमता बहुत है, पर नगण्य से क्षुद्र प्रयोजनों में जोत दी गई है। इन अनुपयुक्त बंधनों से उसे मुक्ति मिलनी चाहिए और उस सिंहासन पर विराजमान होना चाहिए जो उसका उचित स्थान है। धन, बुद्धि और बल की तीनों ही क्षमताएं व्यक्तिगत तृष्णाओं की पूर्ति में लगे हैं। उन महान विभूतियों को दैवी प्रयोजन के लिए, धरती पर स्वर्ग अवतरित करने के लिए प्रयुक्त होना चाहिए। दिशाओं ने यही पुकारा है, ईश्वर की यही पुकार है। हम उसी युग पुकार का बार बार उद्घोष कर रहे हैं, उचित है कि समय रहते इस युग पुकार को सुन लिया जाए। न सुना जाएगा तो अधिक तो हम क्या कहें, सिर्फ चेतावनी भर देंगे कि अगले ही दिनों महाकाल इन तीनों प्रतिभाओं को व्यक्तिगत स्वार्थ साधन में जते रहने से मुक्त करा लेगा। आप नहीं करेंगे तो वो करा लेगा। आप अपनी पूंजी संपदाएं पीड़ित मानवता के लिए नहीं लगाएंगे तो वो करा लेगा। ये चेतावनी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा यहां दी गई है। उन्होंने लिखा है आगे, कोई धनी न रह जाएगा, कोई धनी न रह सकेगा। किसी की बुद्धि व्यक्तिगत तृष्णा की पूर्ति में न लगी रहने पाएगी। किसी का बल वासना की पूर्ति में संलग्न न रहने दिया जाएगा। नोट करने वाले नोट कर लें।
नोट करने वाले नोट कर लें, जिसे हम स्वेच्छा सज्जनता से अनुदान में मांग रहे हैं, वह यदि देते न बना तो वह दिन दूर नहीं जबकि हर कृपण से इन दैवी विभूतियों को महाकाल लात मारकर उगलवा लेगा। और तब बहुत देर तक कशह कराए भरा दर्द सहना पड़ेगा। आज वह त्याग, उदारता, आत्मसंतोष और ऐतिहासिक यश के साथ किया जा सकने का अवसर है। कितने ही प्रखर व्यक्ति ऐसे हैं जो सामाजिक उत्कर्ष के लिए अपना सारा जीवन कठिन कार्य में लगाने के लिए तैयार हैं, पर उनके साथ उनके तथा उनके बच्चों के लिए रूखी रोटी और मोटे कपड़े तो चाहिए ही। यदि यह साधन जुटा सके तो लाखों लोक सेवकों की सेना खड़ी की जा सकती है और उसके द्वारा रचनात्मक और संघर्षात्मक गतिविधियों की आशाजनक प्रगति देखने को मिल सकती है। जनमानस में अमृत के बीज बोने वाले विचार विभिन्न भाषाओं में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उनके लिए पैसा कौन दे? दान पाने के लिए तथाकथित धनियों के सामने बढ़ चढ़कर प्रपंच रचे जाने चाहिए। सीधे सच्चे कार्यों का महत्व यहां कौन समझेगा? पैसों के अभाव में हमारी सारी वृत्तियां रुकी पड़ी हैं। किससे कहें कि अपनी तृष्णा और विलासिता पर अंकुश रखकर कुछ पैसे हमें दीजिए, ताकि मूर्छित मानवता को प्राणवान बनाने वाली संजीवनी बूटी जुटाने वाले सरंजाम जुटाए जाएं। आडंबरों पर दौलत स्वाहा करने वाले बहुत हैं, पर आदर्शों को जीवित रखने के लिए दूरदर्शिता पर उदारता दिखाने वाले भामाशाहों की तो संभवतः परंपरा ही समाप्त हो गई। राणा प्रताप यदि जीवित होते तो उनको भी शायद ऐसे ही विक्षुब्ध मन से हिमालय पलायन करना होता। और शौर और साहस की अपने यहाँ कमी नहीं, पर वह भी 99 के फेर में पड़ी है। 1000 को लाख और लाख को करोड़ बनाने की व्यामोह की वारुणी पीकर प्रतिभाएं मदोन्मत्त हो गई रही हैं। वे चाहती तो अब तक की संचित पूंजी के बल पर मजे से जीवन निर्वाह कर सकती थी और अमीरी बढ़ाने की अपेक्षा नव निर्माण के लिए उत्सर्ग हो सकती थी। इतना शौर्य उन्हें मिल गया होता तो स्वयं धन्य होती, अपने युग को धन्य करती और इतिहास उनकी अमर गाथाएं गाता। पर इस पिशाचिनी कृपणता को कोई क्या करे, जिसने संकीर्ण स्वार्थों की क्रम कीट जैसी दृष्टि परिधि से आगे कुछ देखने सोचने से ही वंचित कर दिया। अब महामानव बनाने का आदर्श विलुप्त हो गया, केवल बड़े आदमी बनने का शौक बाकी है और अभागी प्रतिभाएं उसी आग में पतंगे की तरह जल जल कर मर रही है। हमें बहुत दर्द है कि दौलत के पहाड़ चारों ओर खड़े हैं, प्रतिभाएं एक से एक बढ़कर मौजूद हैं, पर वे तुच्छता एवं संकीर्णता के चुंगल में फंसी हुई तुच्छ प्रयोजनों के लिए बलि चढ़ रही हैं। कोई उन्हें नरक के बंधनों से छुड़ाकर युग की पुकार पूरी करने में
लगा सका होता तो आज दृश्य ही कुछ दूसरे नजर आते। पुण्य श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति। अगले क्रम में आपको गुरुदेव की बातों को पढ़कर सुनाएंगे। ओम शांति।